देखो आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम आपको होल वैल्यू पर आधारित जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा रहे हैं। और होल वैल्यू में हमने पहला टाइप पढ़ा चुके हैं आपको, कौन सा, ऑन होल वाला। फिर दूसरा टाइप होता है ऑन रिमेनिंग, और तीसरा टाइप होता है ऑन पार्ट। ऑन रिमेनिंग पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हम आपको कराने जाएंगे आज। लेकिन ऑन रिमेनिंग में हमने आपको बताया था कि इसमें क्वेश्चन जो आएंगे किस टाइप के आएंगे। तो क्वेश्चन में शेष का जिक्र होगा। किसका जिक्र होगा? शेष का जिक्र रहेगा। अधिकतर क्वेश्चनों में शेष का जिक्र रहता है। उसके अलावा और बात हमने एक बताई थी कि एक ही चीज़ बार बार आना, एक ही चीज़ कई बार आती है, बार बार एक ही चीज़ का आना, तो वहाँ पे भी हम ऑन रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उसके बाद तीसरी बात हमने बताई थी कि A × B = C। जैसे आपको पता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होती है कि नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जब आएंगे तब आपको बताएंगे। तो यानी ऑन रिमेनिंग में इन 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं क्वेश्चनों को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 69। इसमें लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर बच्चे हम करेंगे 69। इसमें लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 20% जो है अपने बड़े बेटे को, फिर आगे क्या आ रहा है, शेष आय का, शेष बोल दिया। तो शेष आया कि नहीं, हमने आपको बताया इसमें रिमेनिंग में शेष जरूर आएगा। और शेष आय का 30% छोटे बेटे को, 30% किसको देता है? छोटे बेटे को। शेष राशि का, फिर पुनः शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान कर देता है। और इस शेष राशि का 10% किसको दे देता है? ट्रस्ट को दे देता है। उसके पास अब 10,080 रुपये शेष बचते हैं। कितने रुपए शेष बचते हैं? 10,080 शेष बचते हैं। तो 10,080 रुपये शेष बचते हैं। तो पूछ रहा है कि उसकी आय क्या है, यानी शुरू पूछ रहा है, अंत दिया है, इतना शेष बच रहा है, शुरू पूछ रहा है। तो आप क्या करो, जितनी शेष वाली वैल्यू है इनका होल वैल्यू निकाल लो। तो होल वैल्यू निकालना हमने आपको सिखाया। 20% का होल वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 20/100 कर देंगे, यानी काटेंगे तो 1/5 आएगा। और होल वैल्यू निकालोगे तो क्या है, देखो दे रहा है तो कमी हो रही है उसके पास। अब कमी हो रही तो क्या आ जाएगा? 4/5। इसकी होल वैल्यू आ जाएगी 4/5। इसकी होल वैल्यू कितनी आएगी? 30/100 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 आएगा। और 10 में से 3 घटा देंगे, 7/10 आ जाएगा। होल वैल्यू किसका बच्चा? ये 30% का। इसका 10% का करेंगे, 10/100, 1 0 कट जाएगा, 1/10। 1/10 का होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/10। तीनों का होल वैल्यू निकाला। तो हमने क्या दिया है, बताया आपको कि अगर अंत दिया हो, शुरू निकालना, शुरू मतलब आय निकालना, शुरू में कितना था। तो क्या करते हैं, इसमें अलग अलग होल वैल्यू से उल्टा गुणा करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग होल वैल्यू से उल्टा गुणा करते हैं। तो भैया कितना है? 10,080 है। ठीक, इसमें होल वैल्यू अलग अलग से हम क्या करेंगे? उल्टा गुणा करेंगे। तो पहली होल वैल्यू कितनी है? 4/5। इससे उल्टा गुणा करो, 5/4। फिर अगली होल वैल्यू कौन सी है? 7/10। तो 10/7 से उल्टा गुणा कर देंगे, 10/7 से उल्टा गुणा कर देंगे। फिर कौन सी है? 9/10। तो 9/10 का उल्टा क्या हो जाएगा? 10/9 से उल्टा गुणा कर देंगे। अब इसको काट लेंगे तो किससे कटेगा ये बच्चा? 4 से कट जाएगा। ठीक, 9 से तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा? 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो देखो काटे हैं 9 से, 9 1 कम 9, कितना बचा? फिर 9, फिर 1 बचा, फिर 9 1 कम 9, फिर कितना बचा? 9 दूनी 18 और 0। ठीक है, तो ये 9 से कट गया। क्लियर? अब फिर इसको 4 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा ना, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, कितना गया? कितना बचा? 3, 4 8 32, 280। 4 से भी कट गया। अब 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, यानी 40 बचेगा। तो 40 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 5, तो करेंगे 5 चौके 20, तो आ जाएगा 20,000। आ जाएगा कि नहीं? आंसर तुम्हारा कहीं 20,000 दिख रहा है क्या? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो आपको हमने क्या बताया, जब भी शेष का जिक्र हो तो क्या करोगे? सबका अलग अलग होल वैल्यू निकाल लोगे, और अंत दिया है तो शुरू निकालने के लिए उल्टा गुणा कर देंगे सभी से। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लगाओगे, बड़ी जल्दी से आसानी से लग जाएगा। क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या कह रहा है समझिए क्वेश्चन को। मिस्टर कपूर अपने कुल वेतन का 20%, मिस्टर कपूर क्या करते हैं, जो उनका कुल वेतन मिलता है उसका 20% जो है अपने किराए पर, ठीक है, किराए पर खर्च करते हैं, तथा शेष वेतन का, शेष आया यहाँ पे ना, तथा शेष वेतन का 70% घरेलू खर्च पर, 70% काम करते हैं घरेलू खर्च पर, ठीक, खर्च करते हैं।
यदि उनकी कुल बचत, अब बचत दे दिया तो बचत कितनी है बच्चा लोग, 1800। यदि उनकी कुल बचत कितनी है, 1800 बचत है, ठीक है। यदि उनकी कुल बचत कितनी है, 1800, तो उनका वेतन ज्ञात करना है। तो हमने आपको केवल एक तरीका बताया है कि बचत दी गई है लास्ट में, जो चीज़ अंत में होती है उसे क्या कहते हैं, अंत। और इसका आय जो होगा, तो आय पूछा है आय, और आय पहले मिलती है ना, तो ये शुरू होगी कि नहीं, यानी अंत आपको दिया है, अंत दिया है और शुरू निकालने के लिए पूछ रहा है, अंत दिया है शुरू निकालने के लिए कह रहा है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, बस जितना परसेंटेज है इस परसेंटेज का होल वैल्यू निकालो। होल वैल्यू का मतलब क्या है, 20% का होल वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 20/100। कैसे निकलेगा, 20/100, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 1/5 आएगा, 1/5 है। लेकिन जब वो दे रहा है तो घाटा हो रहा है, और घाटा होने में होल वैल्यू घटा के निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, घटा। तो इसकी होल वैल्यू कितनी आएगी, देखो 5 में से 1 घटाएंगे तो होल वैल्यू इसकी आएगी 4/5। कितनी आएगी होल वैल्यू, 4। इसकी होल वैल्यू निकालो 70 की, 70% की, तो कितनी आएगी, 70/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसकी भी होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, घटा करके, तो कितनी आ जाएगी, 3/10। और हमने क्या बताया है, अंत दिया हो, अंत दिया हो, शुरू निकालना हो, अंत दिया हो, शुरू निकालना हो, तो उसी संख्या में होल वैल्यू का उल्टा करके गुणा करते हैं, होल वैल्यू का उल्टा करके गुणा करते हैं। तो 1800 है, शुरू निकालना है, आय निकालनी है, तो ये होल वैल्यू 1/5 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 5/1 का गुणा कराएंगे, और गुणा, अरे सॉरी 5/4 का गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे, 5/4। और यहाँ देखो होल वैल्यू कितनी है, 3/10, तो इसका उल्टा गुणा कराएंगे 10/3। अब काट कूट देंगे, जो कटेगा किससे कटेगा, 6 का 18, 6 आ गया। अब ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये काटेंगे तो आ जाएगा 5, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये 300, 3×5 = 15, 3×5 = 1500। और इधर करेंगे देखो गुणा 5 का, 15 × 75, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 7500, डी नंबर, ठीक है। तो ये तो हमने होल वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे बता दिया। लेकिन अगर देखा जाए कि इसको बेसिक ये होल वैल्यू कैसे आया है, तो दूसरे तरीके से भी हम आप इसको बताते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लिया होगा। देखो अब इसके बाद इसको देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक तरीके से कि कैसे हमने इसको ला दिया। तो सेकेंड तरीका देखते हैं इसका, क्या कहा उसने। देखो उसने क्या किया है, 20%, एक मिस्टर कपूर हैं, वो 20% काय में खर्च करते हैं भैया, तो घर के किराए पर खर्च करते हैं। तो एक चीज़ देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, लेकिन अगर आप उसे परसेंट में नहीं नापना चाहते हैं, आप रेशियो में नापना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो एक है मतलब मिस्टर जो कपूर हैं, उनका जो खुद का वेतन होगा वो 1 होगा, 1 मान लेते हैं, 1 रुपया हम मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अब 1 है उनका वेतन। अब क्या करते हैं, 1 में से 20% टाइम खर्च करते हैं वो मकान के किराए पर तो है। तो 20% अगर खर्च करते हैं, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% अगर खर्च करते हैं तो 20% का मतलब रेशियो में क्या होता है, 1/5 खर्च करते हैं। बात समझ पा रहे हैं, 1/5 अगर खर्च करते हैं तो बचाता कितने हैं, कितना बचाते होंगे भैया, कितना बचाते हैं, तो 1 में से घटा देंगे, 1 में से घटा देंगे तो 4/5 बचाते होंगे। कितना बचाते होंगे, अब वही तो 4/5 जो है इसका होल वैल्यू निकल के आया था। बात समझ पा रहे हैं। फिर आगे देखिए, फिर क्या कह रहा है, शेष का फिर क्या करता है, देखो शेष का 70% घरेलू खर्चों पर करता है। 70% का करते हैं, 70% तो है, 70% घरेलू खर्च में करते हैं। तो भैया 70% का मान निकालेंगे अगर, तो 70% का क्या हो जाएगा, 7/10 होगा कि नहीं। तो इतना तो खर्च करते हैं 70%, लेकिन अगर बचाते हैं तो कितना निकालेंगे, तो भैया 1 में से घटा दो कितना बचाते होंगे, तो घटाएंगे 1 में से 7/10 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चा, 3/10। 1 में से 7/10, ये भिन्नों घटाना आता है ना सबको, 1 - 7/10, इसका हर बराबर नहीं तो 10 का इधर गुणा करा देंगे, 10 में से 7 गया तो 3/10 कितना आएगा, 3/10। अब देखो ये भी बचत है, ये भी बचत है, दोनों बचत है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना बचाता है, 1800 बचाता है। तो इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों बचतों का गुणनफल जो होगा वो बराबर होगा 1800 के। किसका गुणनफल, 4/5 और 3/10, ये भी बचत है, ये दोनों बचत है, अब वो भी बचत है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, दोनों होंगे बराबर, 1800, ठीक। अब तुम्हें निकालना क्या है, आय, यानी 1 का मान निकालना है। तो 1 का मान निकालोगे, अनुपातिक 1 का मान निकालोगे तो सब उधर चली जाएंगी। तो अनुपातिक 1 का मान निकालोगे तो ये 5 और 10 है, ये ऊपर चली जाएंगी ना, 1800 × 5 × 10, और ये भाई साहब जो बटे वाले ऊपर वाले हैं ये नीचे आ जाएंगे, बटे क्या आ जाएंगे, 4/3। अल्लो, अब यही तो बन गया, देखो यही बन गया कि नहीं, 1800, 5/4 और
ये क्या था 10/3, 10/3 वही आ गया कि नहीं। तो कुछ नहीं, होल वैल्यू कुछ नहीं है, हम होल वैल्यू ये डायरेक्ट आपको समझाने के लिए कर दी है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। ये क्या है, ये कुछ नहीं, होल वैल्यू बचत है, वही बचत, ठीक है। ये बचत जो इसके बराबर हमने कर दिया है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो डायरेक्ट हमने आपको समझाने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ये तुम्हें होल वैल्यू दिमाग में निकालनी है और सीधा मान रखना है और होल वैल्यू से उलट के गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे क्वेश्चन जो है मेन कॉन्सेप्ट से ऐसे लगता है, ठीक है। क्लियर, दोनों का आंसर सेम आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। चाहो तो आप इसको नोट कर। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 71। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है इसमें। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12/1/2% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। तो दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कितना खर्च करता है, 12/1/2% खर्च करता है, ठीक है। फिर आगे देखो बेटा क्या कह रहा है, और शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। घर के किराया पर, तो किराया पर कितना खर्च करता है बच्चा, 30% घर के किराए पर खर्च करता है, ठीक है। बाकी फिर क्या कह रहा है, इसके बाद उसके पास 2,940 रुपये शेष बचते हैं। कितने रुपए बचते हैं उसके पास, 2,940। बेटा इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो क्या दिया है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12/1/2% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर, फिर दिया शेष वेतन का, शेष दिया है ना शेष। तो जब भी शेष वेतन का दिया तो वेतन तुम्हारा ये बचा है लास्ट में, अरे शेष इतना बचा है, तो जितना परसेंट दो दिए इनकी होल वैल्यू निकाल लेना। क्या निकालना है, और होल वैल्यू कैसे निकालेगा हम आपको बताते हैं। देखो इसको निकालेंगे, 12/1/2% का निकालोगे तो 12 दूनी 24, 25, अब ये बटे कितना हो जाएगा 2, और 100% है तो इसका मतलब 1/100। इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 1/8। तो होल वैल्यू 1/, तो आया ये रेशियो में। और होल वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, तो जब दे रहा है, ध्यान समझो आप, हैं होल वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो 8 में से ऊपर वाला 1 घटाएंगे, 8 में से ऊपर वाला 1 घटाएंगे तो 7 आएगा। क्या आएगा, 7। तो 7 ऊपर रख देंगे और 8 नीचे लिख देंगे। ये होल वैल्यू निकल के आ गया किसका, इसका, ठीक है। अब इसका होल वैल्यू निकालो 30% का, तो 30% का होल वैल्यू बेटा जब निकालेंगे तो 30/100 कर देंगे। क्या कर देंगे, 30/100। ये 0 से 0 कटेगा तो 3/10 आ जाएगा। और इसका जब होल वैल्यू निकालेंगे तो 10 में से 3 गया, 7 बचेगा, ऊपर रख देंगे 7 और नीचे रख देंगे 10, ठीक है। तो ये जो होल वैल्यू निकल के आई है बच्चा, ये किसकी निकल के आई है, इसकी। और ये वाली होल वैल्यू उसकी निकल के आई है। आपसे कह रहा है उसके पास कितने रुपए शेष बचते हैं, 2,940 रुपये शेष बचते हैं। तो कहा क्या है आपसे, कहा है कि उसका जो आय है वो निकालो। आय मतलब शुरू वाला कीमत कितना है वो निकालो, ठीक है। तो जब भी अंत दिया हो, ये अंत दिया है शेष वाला रुपया, और शुरू निकालने के लिए कह रहा है, तो अंत दिया है शुरू निकालने के लिए कह रहा है, तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा करेंगे। अंत कितना है देखो बच्चों, 2,940, ये अंत दिया है, और शुरू यानी आय निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे, होल वैल्यू से उल्टा गुणा। तो 7/8 होल वैल्यू है, इससे उल्टा गुणा करेंगे तो उल्टा क्या हो जाएगा, 8/7। इसका होल वैल्यू से उल्टा गुणा यानी 10/7 से गुणा करेंगे, ठीक। अब इसको काट देंगे, देखो 7 से कटेगा ये, 7 चौके 28, 4 बार जाएगा, 7 दूनी 14 और 0, 7 छंग 42, 6 बार यानी 60 आ जाएगा। और 60 गुणा 8 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 8 छंग 48, कितने शून्य आ जाएंगे, 2 शून्य आ जाएंगे। यानी उसका जो वेतन रहा होगा 4800 रुपया रहा होगा। ऑप्शन तुम्हारा ए नंबर ये सही है। बेटा कुछ समझ में आया कि नहीं। इसको बेसिक मेथड से भी आप लगा सकते हो, तो पहले इससे नोट करो आप। देखो अगला क्वेश्चन 72 नंबर, ध्यान से आप समझिए। पहले दिया गया है, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, यानी भोजन पर कितना खर्च करता है। तो आप चाहो तो इसे लिख लो, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में समझने ये लिखना कुछ नहीं है। 40% भोजन पर, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर। तो यातायात पर शेष वेतन का 1/3, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 मासिक बचाता हो, बचत कितने की करता है, खर्च करने के बाद बचत कितने की करता है, 4500 मासिक बचाता हो, ठीक है, ये बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको समझना है, सबसे पहले बचत दे दिया यानी अंत दे दिया है, शुरू निकालना है,
तो क्या करना पड़ेगा, होल वैल्यू से उल्टा गुणा। लेकिन होल वैल्यू पहले में निकालनी पड़ेगी। किसकी होल वैल्यू, इसकी और इसकी। तो 40% की जब होल वैल्यू आप निकालोगे तो कैसे करते हो, आपको याद है 40% का मतलब होता है 40/100। ये जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2/5 आएगा, यानी ये फ्रैक्शन में 2/5 आ जाएगा। और 2/5 की होल वैल्यू जब निकालते हो आप तो क्या आता है बच्चा, 5 में से 2 गया, कितना आएगा 3, 3/5 आएगी होल वैल्यू पहले वाली की। ठीक, ये होल वैल्यू पहले वाली की आ गई। क्लियर। लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, यातायात पर कितना खर्च करता है, 1/3। तो भैया इसको अब काटने की जरूरत थोड़ा है, ये पहले से जो तुम निकालते थे ना फ्रैक्शन में, वो फ्रैक्शन में पहले दे दिया, समझ रहे हो आपने। तो डायरेक्ट होल वैल्यू निकल आएगा। तो 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 2/3। तो इसका होल वैल्यू निकल के आ गया, इसका भी निकल के आ गया, इसका भी निकल के आ गया। बस तुम्हें अब क्या करना है, बचत दिया है यानी अंत दिया है, शुरू निकालना है यानी आय निकालना है। तो आय निकालेंगे, आय अगर निकालेंगे बच्चा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बचत है, बचत यानी 4500 है, इस 4500 में ये जो होल वैल्यू है इसका उल्टा गुणा यानी 5/3 का गुणा, और ये होल वैल्यू इसका भी उल्टा गुणा यानी 3/2 का गुणा करना होगा, 3/2। तो काट देंगे इसको 3 से, तो 3 कट जाएगा बच्चों लोग। 200 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है। तो बस अब आप इसको गुणा कर लो, तो 2 2 5 0 गुणा 5 करा दोगे। अब 5 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 5 25 के 5 हासिल 2 आ जाएंगे, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11। ठीक, तो कहीं आंसर आ रहा है, ये ए नंबर ऑप्शन सही है तुम्हारा। ठीक, बात समझ पाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन रखना है। देखो आपको वहाँ क्वेश्चन जब वहाँ मिलेगा तो आपको ये सब नहीं करना है, ये तुम्हें दिमाग में सोचना है। 40% कह रहा है तो दिमाग में कह रहा है 40/100, 40/0 कट जाएगा, 4/10, 4/10 एक काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। और 2/5 का होल वैल्यू निकालेंगे तो घट के 5 में से 2 गया, 3/5 ले आ गया, 3/5 आ गया। बस इसको लिखना है, होल वैल्यू को लिखना है एक जगह पर। ठीक, अगली वाली 1/3। अच्छा, 1/3 की होल वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दिमाग में नीचे वाले से ऊपर वाले घटाना है, घटा करके निकालेंगे होल वैल्यू कितना है 2/3, तो इसकी भी होल वैल्यू आ गई। ठीक, अब फिर क्या करना है, अंत दिया यानी बचत दिया है, बचत दिया है तो शुरू निकालना। तो क्या करना है फिर, इसमें अंत वाले में 4500 में इन होल वैल्यू का उलट के गुणा करना है। कैसे गुणा करना है, उलट के गुणा करना है। तो बस उलट कर देंगे, बस काट पीट देंगे, इतना स्टेप करना है बस, ये नहीं करना, ये तो सोचना है दिमाग, आ जाएगा आंसर फटाक से, नोट कर लो। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अभी तक हम क्वेश्चन का क्या कर रहे थे, क्वेश्चन में अभी तक हम क्या कर रहे थे, अंत दिया होता था, शेष दिया होता था और आय यानी शुरू निकालना होता था। तो होल वैल्यू से हम उल्टा गुणा करके बड़ी आसानी से निकाल लेते थे। कभी कभी क्वेश्चनों में क्या होता है कि वो अंत नहीं देगा, मतलब अंत दे देगा लेकिन पूछेगा आपसे शुरू नहीं पूछेगा, बीच वाला कोनो वैल्यू पूछ देगा। तो जब ऐसा कंडीशन क्वेश्चन में आ जाए तब क्या करोगे, देखो इसको समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 73 है, कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, ठीक है, वह इस धन का 20% वस्तु खरीदने में खर्च करता है। तो 20% जो खर्च करता है बच्चा खरीदने में, वस्तु खरीदने में, हम लिख देते हैं केवल वस्तु, समझाने के लिए अभी आपको हम ऐसा लिख देते हैं। ये बात वास्तव में आपको ये सब कैलकुलेशन मौखिक करनी है। आगे, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है। शेष धन का 5% यातायात पर कितना खर्च करता है बच्चा, 5% खर्च करता है। बाकी और क्या कह रहा है, तथा उसने 120 उपहार में दे दिए, तथा उसने 120 रुपये काय में दिए हैं, उपहार में कितने दिए हैं बच्चा लोग देखो ध्यान से, 120 उपचार लिख दिया। उपहार में देखा जाए तो कितना दिया है उसने, 120 बच्चों दिया। इसके बाद आगे कह रहा है यदि अब उसके पास शेष कितना बचा हो, 1400 रुपये शेष बचा हो। शेष अब कितना बचा हो बच्चा, 1400 रुपये शेष बचा हो। ठीक, तो आपसे पूछा है कि यातायात पर उसने कुल खर्च कितने किए, यातायात पर यानी ये वाला 5% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो पहले आपको ये निकालना है कि भैया उसकी आय कितनी थी, पहले हम ये निकाल लें, फिर जब ये निकल आएगा उसके बाद बचा कितना, 20% खर्च करने के बाद फिर 5% की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, समझिए। पहले यहाँ से देखिए, वस्तु पर 20%, यातायात पर 5%, तो लास्ट में अगर हम ये उपहार वो ना देता, अगर वो उपहार ये ना देता तो उसके पास कितना बचा होता रुपया, शेष कितना बचा होता, जोड़ लेंगे कितना बचा होता, तो 1520 रुपया बचा होता। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, हमने क्या बताया, अगर वो उपहार ना देता तो उसके पास शेष कितना बचा होता, 1520 रुपये शेष बचा होता। तो हम क्या करें, पहले हम आय निकाल लें। क्या निकाल लें, आय यानी उसके पास कुल कितनी आय थी, पैसा कितना था कुल, ये निकाल लें।
तो ये निकालने के लिए हमने आपको तरीका क्या बताया है, जितना परसेंटेज है उनका होल वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? होल वैल्यू। तो 20% का अगर होल वैल्यू आप निकालोगे तो 20/100 यानी 20 4/5 आएगा, और उसका डायरेक्ट निकालिए 1/5, उसका डायरेक्ट निकालेंगे तो 4/5 कितना आ जाएगा होल वैल्यू? 4/5। इसका होल वैल्यू निकालेंगे 5% का तो कितना आ जाएगा? 1/20। 1/20 का होल वैल्यू निकालेंगे तो 19/20 कितना आएगा? 19/20। ये आप लोग कर लेना कैलकुलेशन, अब बार बार हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है। अब हमें निकालना क्या? आय निकालनी है। तो भैया उसके पास शेष इतना बच रहा था, अब हमें उसकी आय निकालनी है, टोटल इनकम कितनी है वो निकालनी है। तो आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, आप लोगों को मालूम है, अंत दिया है, अंत दिया है तो शुरू में होल वैल्यू से उल्टा गुणा करते हैं, सॉरी होल वैल्यू से उल्टा गुणा करेंगे। आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आय अभी निकालना है हम, तो निकालने के लिए बच्चा क्या करेंगे, 1520 में ये जो होल वैल्यू दी है इसका उल्टा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/4 गुणा 20/19 है तो 19/20 है तो 20/19 का गुणा कर देंगे। ये तो आय निकल के आएगी, लेकिन आपसे वो आय नहीं पूछा है। वो आपसे पूछा क्या है बच्चा? वो पूछा यातायात पे जो खर्च किया है वो कितना है, यातायात पे जो खर्च किया वो कितना। तो पहले देखो, इतना तो उसके पास कुल रुपया रहा है, इतना तो उसके पास कुल रुपया था, लेकिन इस कुल रुपया में उसने 20% जो है वो वस्तुओं पे खर्च कर दिया। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। इतना तो उसके पास कुल रुपया था, लेकिन कुल रुपया में 20% उसने वस्तुओं पे खर्च कर दिया। तो 20% अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा उसके पास? तो देखो 20% खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा, तो दिमाग में अगर लगाओगे तो उसको अगर सॉल्व करोगे या तो वैसे निकाल लो, 20% खर्च कर दिया तो बचा होगा 80%। 80% को मान में निकालोगे कितना निकल के आएगा? 80/100, 80/100 काट देंगे तो 4/5 ही निकल के आएगा। अरे यही मान तो निकल के आएगा होल वैल्यू वाला। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। हमने क्या कहा, ये उसका कुल आय है, लेकिन इस कुल आय में जो 20% है वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा? 4/5 बचा होगा, यानी इसका 4/5 रुपया अब उसके पास बचा होगा। ठीक, मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं? ये कुल आय थी, लेकिन इस कुल आय में से भी उसने 20% खर्च कर दिया, यानी बचा 80%, और 80% को निकालेंगे तो इतना होता है 4/5। ठीक, तो उसके पास कितना बचा होगा? इतना रुपया बचा होगा। अब इतने रुपया में भी क्या कर दिया है, यातायात पे कितना खर्च किया है वो हमें निकालना है। तो यातायात पे कितना खर्च किया? 5%। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, 5% मान निकाल देंगे। 5% खर्च किया, ये रुपया हमारे पास बचा था, इसका 5% मान निकाल देंगे। तो 5% निकालेंगे तो 5% क्या निकल के आएगा? 5% मतलब 100 काट देंगे तो कितना निकल के आएगा? 1/20। बस, यानी 5% का मतलब इसका हम 5% निकाल दें। 5% का मतलब होता है 1/20, तो यानी 1/20 रुपया जो है उसने यातायात पे खर्च किया होगा। बस, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारा जो है यातायात पे कितना खर्च किया वो निकल के आ जाएगा। तो काट कूट लेते हैं, ये वाला कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? 20 से 20 कट जाएगा। ठीक, 19 से काटेंगे तो 19 अट्ठे होता है ना, 152, और 0 तुम्हारा ये है तो 80 रुपया तुम्हारा निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी। कठिन लग रहा है? समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर है हमारा 74। देखो, अब हम क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, अभी तक हम जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं उसमें शेष का जिक्र था, और शेष का अगर जिक्र होगा क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे, अंत अगर दिया होगा तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा करा देंगे तो शुरू निकल आएगा, या शुरू दिया होगा तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा करा देंगे तो अंत निकल आएगा। बताया आपको कि नहीं? लेकिन अब जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं तो उस क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जो हमने आपको बताया था कि ऑन रिमेनिंग में एक टाइप और होता है, एक ही क्रिया बार बार हो, एक ही क्रिया बार बार होना, एक क्रिया का बार बार होना। तो देखो यहाँ जो अगला क्वेश्चन हम बोलने जा रहे हैं कुछ ऐसा बोलेंगे कि एक ही काम बार बार होगा। ठीक, देखिए क्या है, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष के दौरान 4% बढ़ जाती है। प्रथम वर्ष के दौरान यानी पहले साल 4% बढ़ जाती है। कितने परसेंट बढ़ जाती है बच्चों? 4% बढ़ती है, तो पॉजिटिव में होगा कि नहीं बताओ? फिर क्या कह रहा है अगली साल? फिर देखो द्वितीय वर्ष के दौरान 4% घट जाती है, तो द्वितीय साल में क्या होगा, घट जाती है, यानी माइनस लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो द्वितीय साल में 4% घट जाती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब फिर आगे क्या कह रहा है, यदि 2 वर्षों के अंत में इसकी जनसंख्या, यानी 2 वर्ष हो चुके अब इसके बाद, यानी ये देखो पहला क्या है, पहला यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं, ये शुरू होगा, शुरू में कुछ जनसंख्या रही होगी। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। पहले वर्ष क्या हुआ होगा, 4% क्या हुई बच्चा, 4% बढ़ गई। दूसरे वर्ष फिर क्या हुआ, 4% घट गई, 4% घट गई। तो 2 वर्षों के पश्चात जो जनसंख्या आई है वो रही है 2496। कितनी रही है बच्चों? 2496 रही है, यानी ये अंत है और ये शुरू है।
तो आपसे पूछा है कि शुरू में जनसंख्या कितनी रही होगी यही निकालना है। तो हमें क्या बताया इसमें, देखो शेष का जिक्र नहीं है, लेकिन एक ही क्रिया बार बार हुई है। पहले क्या क्रिया बार बार हुई, पहले वर्ष बढ़ी है फिर घटी है, तो एक ही क्रिया बार बार हुई है कि नहीं। तो होल वैल्यू से हम इसको लगाएंगे, लेकिन दूसरा मेथड भी हम आपको बताएंगे। तो क्या करेंगे, 2496 में इन दोनों की होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे तो शुरू निकल आएगा। तो होल वैल्यू निकलेगी कैसे, तो देखिए यहाँ बढ़ी है तो होल वैल्यू जुड़ कर निकलती है, यहाँ घटी है तो होल वैल्यू घट कर निकलती है। तो 4% की होल वैल्यू अगर निकालोगे बच्चा, तो 4% की होल वैल्यू कितनी आएगी, 4/100 यानी 25 चौके 100, 1/25। तो भैया यहाँ प्लस में है, तो 25 में एक जोड़ेंगे तो इसकी होल वैल्यू आ जाएगी बच्चा, इसकी होल वैल्यू आ जाएगी 26/25। बच्चा समझ में आया कि नहीं। जबकि यहाँ माइनस में है तो इसकी होल वैल्यू निकालेंगे तो एक घट के निकलेगी, तो 24/4% की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 24/25। मेरी बात समझ पाया कि नहीं। अब हमें अंत दिया है, शुरू निकालना है, शुरू की जनसंख्या कितनी है। तो होल वैल्यू जितनी निकल के आई है इससे हम क्या करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे। तो 2496 में हम इन होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे तो 24/25 है, तो 25/26 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, ये भी 25/24 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट के देखते हैं किससे कटेगा भैया, ये किससे कटेगा। देखो 24 से कट जाएगा ना, 24 से 1 कम 24। अब फिर कितना आएगा, 24 चौके 96, जीरो आएगा बीच में। ठीक है, 26 से 4 बार कट जाएगा, 26 से काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब बस गुणा करा देंगे तो 25 चौके 100 गुणा 25 तो कितना आ जाएगा, 2500। ठीक, आंसर कहीं है, क्या पूछा था, अच्छा इसका ऑप्शन दिया नहीं, तो इसका आंसर आएगा 2500। यानी पहले जनसंख्या कितनी रही होगी, 2500। लेकिन इसके अलावा ये तो हमने तुम्हें होल वैल्यू की कॉन्सेप्ट में बता दिया है, इसके अलावा इसका दूसरा मेथड भी है, वो भी हम बताने का प्रयास करते हैं। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम होल वैल्यू से ही सारे क्वेश्चन बताएं आपको।